नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम जिस घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ एक पारिवारिक जश्न नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक बवाल है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर व्लॉगिंग परिवार की 28वीं शादी की सालगिरह की। और यकीन मानिए, ये कोई आम एनिवर्सरी नहीं है। इसमें एक विशालकाय पूल है, एक शानदार कस्टम केक है और ढेर सारी पारिवारिक अफरा तफरी है। तो चलिए इस पूरी मजेदार घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब जरा सोचिए, 28 साल की लंबी शादी का जश्न मन रहा हो और शुरुआत इस डायलॉग से हो, मैंने 48 साल झेल लिया है, अब मुझे 50 साल और झेलना है। बड़े पापा का ये मजाकिया तंज सुनते ही समझ आ जाता है कि आज के दिन का मूड कैसा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच की ये मीठी सी नोकझोंकी तो है जो इतने लंबे रिश्तों को जिंदा और खुशनुमा बनाए रखती है। ये कोई शिकायत नहीं, बल्कि एक सबूत है कि एक दूसरे को छेड़ने की ये आदत ही उनके इस खूबसूरत सफर का असली राज है। और यही 28 साल का सफर इस पूरे आयोजन की असली वजह है। 28 साल दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब बड़े पापा मजाक में बड़ी मम्मी को सख्त कहते हैं। इस पर बड़ी मम्मी का जवाब एकदम सटीक होता है। वो बड़ी ही समझदारी से याद दिलाती हैं कि असल में उनका यही सपोर्ट और थोड़ी सी सख्ती ही है जिसने इस परिवार को यूट्यूब पर इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई है। सच में कैमरे के पीछे जो मजबूत फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो हर सफल क्रिएटर की असली ताकत होता है। खैर, जश्न में असली रोमांच और थोड़ा सा डर तब शामिल होता है जब घर के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लेटेबल पूल लाया जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेंशन खड़ी हो जाती है। डर था घर के महंगे लकड़ी के फर्श के खराब होने का। परिवार में एक बहस छिड़ जाती है कि अगर इस विशाल पूल को लिविंग रूम में पानी से भर दिया गया तो क्या फर्श पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएगा। देखा जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी घर में हड़कंप मचा सकती है, लेकिन इस परिवार के लिए ये एक परफेक्ट ड्रामा बन गया। अब इस टेंशन का जो हल निकाला गया वो बिल्कुल ही क्लासिक क्रिएटर मूव था, द 1 मिलियन लाइक चैलेंज। परिवार ने सीधा अपनी ऑडियंस के सामने एक शर्त रख दी कि अगर इस पर 1 मिलियन लाइक्स आ गए तो वो लकड़ी के फर्श की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे और उस विशाल पूल को लिविंग रूम के ठीक बीचों बीच सेट कर देंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपनी ऑडियंस को कहानी का सीधा हिस्सा बनाने का। एक आम सी दुविधा को उन्होंने एक बड़े इवेंट में बदल दिया। लेकिन सच बताऊं, इस पूल का असली मकसद सिर्फ नहाना या चिल करना नहीं था। ये तो एक मास्टर प्रैंक का सबसे बड़ा हथियार था। टारगेट थे कुनाली और प्लान एकदम किसी हाइस्ट मूवी की तरह सेट था। पहला कदम उसके स्कूल से आने का इंतजार करना, दूसरा तुरंत उसकी आंखों पे पट्टी बांधना, तीसरा उसे नंगे पैर बाहर लाना ताकि उसे जगह या तापमान का कोई अंदाजा न लगे, और चौथा फाइनल कदम उसे सीधा पानी से भरे पूल में छपक से गिरा देना। ये पूरी प्लानिंग दिखाती है कि कैसे ये परिवार छोटे छोटे पलों को भी एक फुल ऑन ब्लॉकबस्टर बना देता है। अब मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रैंक सीधा कुनाली पर ही आजमाया गया। पहले पीयूष को फंसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन पीयूष निकला स्मार्ट। बाहर आते ही जैसे ही उसे गर्मी का एहसास हुआ, वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है और उसने तुरंत अपनी पट्टी हटा दी। प्रैंक फेल। लेकिन बेचारे कुनाली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुनाली के केस में ये प्रैंक 100% सफल रहा। स्कूल से थका हारा लौटा था, उसे तो बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि उसके साथ क्या गेम होने वाला है। और जब प्रैंक हुआ तो जो नतीजा सामने आया वो हद से ज्यादा फनी था। कुनाली सीधा अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही पानी में जा गिरा। लेकिन असली कॉमेडी तो तब हुई जब वो बाहर आया। पता चला कि स्कूल जाने की जल्दबाजी में भाई साहब ने अपना अंडरवेयर ही उल्टा पहना हुआ था। मतलब सीरियसली, इस छोटी सी लेकिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात ने इस पूरी दोपहर की मस्ती में 4 चांद लगा दिए। सच में ऐसी चीजें आप कभी भी स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। यही तो असली फैमिली डायनामिक्स का मजा है। अगर हम इस पूरे दिन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एनर्जी का एक बहुत ही दिलचस्प ग्राफ देखने को मिलता है। सुबह 9:30 बजे की शुरुआत होती है एक रिलैक्सिंग नाश्ते और माता पिता के बीच की मीठी नोक-झोंक के साथ। फिर दोपहर आते आते माहौल एकदम से बदल जाता है। एनर्जी एकदम हाई हो जाती है और शुरू होता है पूल पार्टी का पूरा पागलपन और प्रैंक्स का सिलसिला। और फिर शाम ढलते ढलते वही पागलपन एक बहुत ही शांत, आरामदायक और खुशनुमा केक कटिंग में बदल जाता है। ये एक परफेक्ट दिन का फ्लो था। और उस पूल पार्टी की वाइब भी बिल्कुल अलग थी।
मस्ती सिर्फ बच्चों तक ही लिमिटेड नहीं थी। सबसे पहले तो दादी माँ पानी में उतरी और ये देखकर मजा ही आ गया। घर का जो कुत्ता है वो एक्साइटमेंट के मारे पागलों की तरह पूल के चक्कर लगा रहा था, हालांकि उसने पानी से अपनी दूरी बनाई रखी। और फिर वो पल जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर जश्न रात बुलाए गा रहा था, वो सच में खास था। इससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, बल्कि परिवार के एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने का एक बेहतरीन बहाना था। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी और मस्ती के बीच एक बात जिसने सच में इम्प्रेस किया, वो था एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जिम्मेदार कदम, इको फ्रेंडली ड्रेनेज। इतने बड़े पूल का पानी यूं ही नहीं बहा दिया गया। परिवार ने इस विशाल पूल के पानी को सीधे घर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हजारों लीटर पानी नाले में बर्बाद होने के बजाय फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए ग्राउंड वाटर में सेव कर लिया गया। ये एक बहुत ही शानदार सोच है जो हम सबको सीखनी चाहिए। दिन ढलने के बाद शाम के समारोह का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वो खास कस्टम केक जिसे अवंतिका ने स्पेशली ऑर्डर किया था। और भाई वो कोई नॉर्मल बेकरी वाला केक नहीं था, उस पर माता पिता के बेहद रियलिस्टिक फिगर्स बने हुए थे। बड़ी मम्मी को उनके टिपिकल पारंपरिक पहाड़ी लुक में दिखाया गया था और बड़े पापा को बिल्कुल उनके उसी चिरपरिचित थोड़े से गुस्से वाले अंदाज में। ये केक सिर्फ मीठा खाने के लिए नहीं था, ये उन दोनों की पर्सनालिटी को परफेक्टली प्रेजेंट करने वाला एक मास्टरपीस था। पर अब घर में बच्चे हों और कोई मास्टरपीस बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? केक कटिंग के बाद बच्चों ने उन सुंदर फिगर्स का जो हाल किया वो देखने लायक था। एक बच्चा कहता है, मैं बड़े पापा को लड़की बना रहा हूं, और उन्होंने सच में बड़ी मम्मी के फिगर की साड़ी निकालकर बड़े पापा वाले फिगर पर लगा दी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? असली बड़े पापा उस वक्त आराम से सो रहे थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि पीछे से बच्चे उनके केक वाले अवतार का जेंडर बदल रहे हैं। ये इस मजेदार दिन का एक एकदम परफेक्ट और फनी एंड था। तो इन सभी मजेदार और क्रेजी घटनाओं को समेटते हुए दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, एक विशाल पूल प्रैंक, पानी की बचत का स्मार्ट तरीका और एक इतना शानदार केक जिसे बच्चों ने एंड में खिलौना बना दिया। इन सब के बाद ये परिवार अपनी 29वीं सालगिरह पर इससे भी बड़ा क्या धमाका करेगा? 28वें साल के इस जश्न ने बार इतना हाई सेट कर दिया है कि अगले साल का इंतजार करना दिलचस्प होगा। खैर, आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।